प्रदेश की राजनीति का एक दिलचस्प तस्वीर आपको बताने वाली हूं। जिसके पास ज्यादा ब्राह्मण विधायक उसी की ताजपोशी। अब ये जरा आंकड़ों से समझिए कि मैं क्या कह रही हूं। आप देखिए कि 2007 में 57 ब्राह्मण एमएलए जीत कर आए और सत्ता में आई बीएसपी, क्योंकि उनके पास थे 41 विधायक ब्राह्मण विधायक। वही 2012 की तस्वीर देखिए, 41 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए। सपा के पास 21 ब्राह्मण विधायक थे, सरकार अखिलेश यादव की बनी। 2017 में 56 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए, बीजेपी के पास इनमें से 46 थे, तो योगी सरकार बनी। और 2022 में 52 ब्राह्मण विधायकों में एनडीए के पास थे 46, और इसीलिए योगी 2.0 आई, यानी कि योगी सरकार की फिर से वापसी। अब आंकड़े गवाही देते हैं कि यूपी की सत्ता की चाबी किसके हाथ में है। लेकिन अब 2027 के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में पीडीए से लेकर प्रबुद्ध सम्मेलनों तक दांव पर लगा दिए गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष का ये नया गणित बीजेपी के इस ऐतिहासिक तिलिस्म को तोड़ पाएगा? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कैडर वोट बैंक का किला ध्वस्त करने और प्रबुद्ध समाज यानी ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाकर अपने पाले में लाने की ये सियासी कश्मकश यूं ही नहीं छिड़ी है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजे गवाही देते हैं कि जब जब ब्राह्मण समाज ने जिस दल को अपना आशीर्वाद दिया, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सत्ता का राज तिलक उसी दल का हुआ। सीएसडीएस के आंकड़े इस पूरे सियासी तिलिस्म की परतें खोलते हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, जबकि समाजवादी पार्टी को 6%, कांग्रेस को 1% और अन्य के खाते में 4% वोट गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये वोट बैंक मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा रहा। विपक्षी इंडिया गठबंधन को 16% पंडितों का आशीर्वाद मिला, जबकि 79% ब्राह्मण वोटों के दम पर बीजेपी ने एक बार फिर बढ़त हासिल की। बीएसपी को सिर्फ 1% और अन्य को 4% वोट मिले। नतीजे साफ हैं। प्रबुद्ध समाज ने सत्ता की राह प्रशस्त की और अब 2027 के महासंग्राम से पहले लड़ाई इसी मजबूत किले में सेंध लगाने की है। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है कि इन लोगों का चेहरा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक और इस पूरे तबके के साथ अन्याय करने वाला रहा है, अनर्थ करने वाला रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, बिन पंडित गति नहीं। इसका एहसास सूबे के हर सियासी योद्धा को है। चुनाव में भले ही महीनों का वक्त हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या की सरजमी से पवन पांडे को आगे कर चुनावी बिसात बिछा दी है, ताकि 2027 में प्रबुद्ध समाज का साथ समाजवादी पार्टी को मिल सके।